A very good morning to you all, student. Myself Shahjahan Khatun from Shankar Nursing and Paramedical Institute. Today I am going to teach you about sources of infection and its transmission part 2. तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन एंड इट्स ट्रांसमिशन की टर्मिनोलॉजीज हमने बताया था आपको। यहाँ पे हम रिव्यू करा देते हैं जो पिछले लेक्चर में अगर वीडियो में विजिबल नहीं हुआ हो तो इसमें वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। आप इसे फुल स्क्रीन करके, ये टर्मिनोलॉजीज़ है जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा दिया आपको, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आप अपने मोबाइल का फुल स्क्रीन कीजिए और इसे नोट कर लीजिए। ये सारा जो है ये टर्मिनोलॉजीज़ है। यहाँ तक ये हमने आपको पढ़ा दिया था। सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, सोर्सेस एंड टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन। नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन में फर्स्ट क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, ये हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आप फिर से देख लीजिए, अगर क्लियर ना रहा हो तो इसमें से आप नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपको यहाँ से पढ़ाएंगे सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन सेकेंड, क्योंकि फ़र्स्ट हमने आपको बता दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्फेक्शन। आज हम पढ़ेंगे सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि किन सोर्सेस से हमें इन्फेक्शन होता है, क्या क्या सोर्सेस हैं इन्फेक्शन के। तो चलिए देखते हैं। इन्फेक्शन में बी एक्वायर्ड एंडोजेनसली, मीन्स की इन्फेक्शन कॉज बाय ओन्स बॉडी नॉर्मल फ्लोरा, मीन्स की अपने खुद की बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा से हमें जो इन्फेक्शन होता है उसे कहते हैं एंडोजेनसली, एंडोजिनस इन्फेक्शन कहते हैं। और एक्सोजिनसली, इन्फेक्शन कॉज बाय ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सोर्स आउटसाइड द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी के बाहर से जो इन्फेक्शन हमें होता है उसे बोलते हैं एक्सोजिनस इन्फेक्शन। तो सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन कितने टाइप्स के हो गए? 2 टाइप्स के, एंडोजिनसली एंड एक्सोजिनसली। अब हम देखेंगे वन बाय वन करके। एंडोजिनस सोर्सेस, एंडोजिनस सोर्सेस में कौन कौन से इन्फेक्शन, यानी कि हमारे अपने ही बॉडी से हमें कौन कौन से इन्फेक्शन हो सकते हैं। These sources leads to endogenous or auto infection. The sources of infection is body's own normal flora, which may behave as pathogen outside their normal natural habitat. For example, E. coli, a normal flora of intestinal tract, may cause urinary tract infection. Streptococcus viridans, a normal flora of mouth, may cause infective endocarditis. तो स्टूडेंट्स, इसमें जो है बताया गया है कि द सोर्सेस लीड्स टू एंडोजिनस और ऑटो इन्फेक्शन। जो सोर्सेस एंडोजिनस यानी कि हमारी बॉडी से होते हैं या अपने आप होते हैं, ऑटो इन्फेक्शन में अपने आप होते हैं। द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इज़ बॉडीज़ ओन नॉर्मल फ्लोरा, जो इन्फेक्शन का सोर्स होता है, जो स्रोत होता है इन्फेक्शन का, वो हमारी बॉडी की अपनी ही सरफेस होती है, नॉर्मल फ्लोरा होती है। मीन्स कि हमारी बॉडी की सरफेसेस, हमारे बॉडी के अंदर का पार्ट ही होता है। विच में बिहेव एज पैथोजिन, जो कि पैथोजिन की तरह ही बिहेव करता है। आउटसाइड देयर नॉर्मल नेचुरल हैबिटेट, अपने नॉर्मल नेचुरल हैबिटेट के बाहर, यानी कि जहाँ पे वो होता है, जिस पर्टिकुलर साइट पे होता है वहाँ तो नहीं, लेकिन उससे अलग हट के वो पैथोजिन की तरह बिहेव करता है। मीन्स कि कीटाणु की तरह वो बिहेव करता है, इन्फेक्शन की तरह बिहेव करता है।
फॉर एग्जाम्पल ई कोलाई अ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मे काज यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मीन्स कि ई कोलाई जो होता है वो हमारे इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पाया जाता है, जो कि क्या कॉज करता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यानी कि ये कहाँ का है, हमारी बॉडी का नॉर्मल फ्लोरा इंटेस्टाइन का है, और वो कहाँ पे इन्फेक्शन काज कर रहा है, यूरिनरी ट्रैक्ट पे। तो ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज करता है। जब कभी हमारे बॉडी में किसी तरह का बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये वहाँ पे हावी हो जाते हैं बैक्टीरियाज, तो ये क्या करता है, यूटीआई कॉज करता है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काज करता है। स्ट्रेप्टोकोकस वायरिडेंस अ नॉर्मल फ्लोरा ऑफ माउथ। स्ट्रेप्टोकोकस वायरिडेंस जो होता है वो हमारे माउथ के सरफेस पे पाया जाता है। मे काज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, और ये क्या करता है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करता है। मीन्स कि एंडो मीन्स कि इंटरनल, कार्डाइटिस मीन्स कि ये हार्ट से रिलेटेड है, कार्ड मीन्स हार्ट से रिलेटेड, टिस मीन्स इन्फ्लामेशन। तो ये क्या करता है, एंडोकार्डाइटिस काज करता है। मीन्स कि हमारे हार्ट के जो जो इनर लेयर होती है उसे एंडोकार्डाइटिस कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं उसे। हमारे हार्ट की जो इनर लेयर होती है, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, आउटर लेयर पेरिकार्डियम, मिडिल मायोकार्डियम एंड इनर एंडोकार्डियम। तो जो इनर लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन काज करता है। कहाँ का ये होता है बैक्टीरिया, ये होता है माउथ के सरफेस का होता है, और कहाँ काज करता है, ये हार्ट पे अटैक करता है। तो ये एंडोजेनस सोर्सेस हैं जिससे इन्फेक्शन होता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बी पॉइंट में, एक्सोजिनस इन्फेक्शन। तो एक्सोजिनस इन्फेक्शन का सोर्स क्या क्या होता है इसमें देखेंगे हम। फर्स्ट वन इज़ मैन। मैन से जो इन्फेक्शन होता है, केसेस कैरियर्स। तो मैन इज़ हिमसेल्फ द कॉमनेस्ट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन हु मे बी पेशेंट आर अ कैरियर। मैन जो होता है वो कॉमनेस्ट सोर्स होता है इन्फेक्शन का, जो कि पेशेंट हो सकता है या कैरियर हो सकता है। मीन्स कि अगर पेशेंट है तो उससे भी इन्फेक्शन से के खतरे होते हैं, और कैरियर है तो उससे भी। मीन्स कैरियर मीन्स कि हेल्दी पर्सन है जिसे इन्फेक्शन लग चुका हो, बट वो उस डिज़ीज़ से सफ़र नहीं कर रहा होता है, पहले उसे कभी भी वो डिज़ीज़ नहीं हुई होती है। हमने आपको टर्मिनोलॉजी में बता दिया है, देख लेना, चेक कर लेना। नेक्स्ट पेशेंट। पेशेंट से हमें इन्फेक्शन होता है। पेशेंट से कौन कौन से होते हैं इन्फेक्शन? इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरक्लोसिस, इन्फेक्शन लाइक एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रेसी, पर्टुसिस, हेपेटाइटिस बी, मम्स, measles, polio, influenza may be acquired exclusively from patients suffering from these disease। मीन्स कि पेशेंट जो होता है जिसे इन्फेक्शन होता है एड्स का, सिफिलिस का, गोनोरिया का, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का, ये सारे जितने भी दिए हुए हैं वो एक्वायर्ड होता है कहाँ से? पेशेंट से, जो कि इस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहा होता है। तो ये हो गया पेशेंट जो होता है मेन सोर्स हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कैरियर। कैरियर भी होता है सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन। कैरियर आल्सो सर्व एज इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ इन्फेक्शन। फॉर एग्जाम्पल मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस मे बी acquired by a person which become contact carrier who acquire pathogen from patient। मीन्स कि कैरियर जो होता है वो किसी भी पेशेंट से उसे इन्फेक्शन मिला होता है तो वो कैरियर हो सकता है। कैरियर का मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने बॉडी में लेके सफ़र कर रहा इन्फेक्टेंट, वो उसके हाथ में इन्फेक्शन हो सकता है, उसके पूरे कहीं भी हो सकता है, उसके ड्रेसेस पे हो सकता है, और इसीलिए कहते हैं कि पीपीई का यूज़ करें। हॉस्पिटल में ज़्यादातर जो मेडिकल स्टाफ होते हैं अगर लापरवाही करते हैं तो उनसे पेशेंट को क्रॉस इन्फेक्शन के खतरे होते हैं। अब हम देख लेते हैं, फर्स्ट में तो हमने मैन देखा,
फर्स्ट में था एक्सोजेनस में, मैन में क्या था, पेशेंट था और कैरियर था, ये दोनों थे, पेशेंट और कैरियर से इन्फेक्शन। अब सेकंड देखते हैं एनिमल के थ्रू जो इन्फेक्शन होता है। एनिमल में देखते हैं, देयर आर सम पैथोजन विच आर कैपेबल ऑफ काजिंग डिजीज इन बोथ मैन एंड एनिमल्स, देयरफॉर एनिमल में काज एज source of infection of such disease which may be acquired by direct contact with animal bite or ingestion of contaminated meat and milk from such disease animal. The infection in animal may asymptomatic. These animal may serve as reservoir of human infectious disease transmitted from animal to man, indirectly, either directly or indirectly via vector called zoonosis. zoonosis हमने बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है, जो भी डिजीज़ एनिमल से मैन में ट्रांसमिट होती है उसे जूनोसिस कहते हैं। तो एनिमल से कैसे होता है, देयर आर सम पैथोजन विच आर कैपेबल ऑफ काजिंग डिजीज़ इन बोथ मैन एंड एनिमल। तो कुछ डिजीज़ होती हैं, कुछ पैथोजन होते हैं जो कि मैन में और एनिमल में दोनों में ही डिजीज़ काज करते हैं। देयरफॉर एनिमल में एक्ट एज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ सच डिजीज़ विच मे बी एक्वायर्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ animal bite or ingestion of contaminated meat and milk such as diseased animal। तो इन्फेक्शन कैसे होता है, कैसे इन्फेक्शन एनिमल से होता है। तो इन्फेक्शन जो होता है एनिमल से वो एनिमल के डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है। जैसे कि आप किसी एनिमल के कांटेक्ट में रहते हो, तो अगर वो एनिमल जो जैसे डॉग हो गया वो आपके कांटेक्ट में रहता है, आपको आप हाथ पैर कहीं पे उसने चाट लिया या चाटते चाटते कहीं पे थोड़ा सा वो आपकी ब्लड के कांटेक्ट में आ गया, तो उसके थ्रू भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और इंगेशन ऑफ कंटामिनेटेड मीट, और कंटामिनेटेड मीट यानी कि मांस खाने से, कंटामिनेटेड मांस खा लिया तो उससे इन्फेक्शन होगा। मिल्क अगर कंटामिनेटेड है उसे पी लिया तो उससे इन्फेक्शन होगा। और ये इन्फेक्शन जो होता है एनिमल्स से वो एसिम्टोमेटिक होता है। द इन्फेक्शन इन एनिमल में भी एसिम्टोमेटिक, मीन्स कि ये एसिम्टोमेटिक होता है, मीन्स कि तुरंत कुछ पता नहीं चलता है, इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। दीज एनिमल में सर्व एज रिजर्वायर ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन। जो एनिमल होते हैं वो उनके अंदर जो होता है वो ह्यूमन इन्फेक्शन का रिजर्वायर होता है। ये रिजर्वायर मीन्स कि पावर बैंक होता है इन्फेक्शन का, डिजीज़ काज करने का। एंड इन्फेक्शन डिजीज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल टू मैन इज़ नोन एज जूनोसिस। तो जूनोसिस हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आगे देखते हैं कौन कौन से इन्फेक्शन होते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरियल। बैक्टीरिया से होते हैं इन्फेक्शन, जो उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। तो इसमें मोस्टली ब्यूबोनिक प्लेग होता है। ब्यूबोनिक प्लेग जो होता है वो क्या होता है, अ रेयर बैक्टीरियल सीरियस इन्फेक्शन दैट ट्रांसमिटेड बाय फ्लाइज। तो ये एक सीरियस इन्फेक्शन होता है ब्यूबोनिक प्लेग, जो कि फ्लाइज के थ्रू यानी मक्खियों द्वारा ये फैलता है। अब देख लेते हैं बोविन ट्यूबरक्लोसिस। तो बोविन क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम बोविन जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस काज करता है। बोविन जो होता है एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल में देख रहे हैं तो बैक्टीरिया ये है। बोविन जो है एम बोविन यानी माइकोबैक्टीरियम बोविन जो होता है वो ट्यूबरक्लोसिस काज करता है, जो कि कैसे होता है, जो एनिमल से मैन में ट्रांसमिट होता है बोविन ट्यूबरक्लोसिस। एंथ्रैक्स जो होता है इज काज्ड बाय स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। इट मेनली अफेक्ट एनिमल, ह्यूमन कैन बिकम इन्फेक्टेड कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड एनिमल। तो ये एंथ्रैक्स जो होता है वो क्या होता है, ये स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया से होता है।
और ये कैसे होता है, ये एनिमल के कांटेक्ट में आने पे ये होता है। जो भी इन्फेक्टेड एनिमल होते हैं उनके कांटेक्ट में आने पे एंथ्रैक्स होता है। साल्मोनेला एंड फूड पॉइजनिंग। साल्मोनेला नाम सुना होगा। साल्मोनेला से क्या होता है, टाइफाइड फीवर होता है साल्मोनेला टाइफी से। एंड फूड पॉइजनिंग होता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं वायरल रेबीज़ और येलो फीवर। जो ज़्यादातर इन्फेक्शन देखा जाता है वो रेबीज़ होता है, येलो फीवर होता है। ये वायरल होता है। रेबीज़ आपने सुना होगा, कुत्ते काटने से होता है। येलो फीवर। अब हम देख लेते हैं रिकेट्सियल। रिकेट्स से क्या होता है, माउरेन टाइफस। रिकेट से क्या होता है, माउरेन टाइफस। ये भी मक्खियों द्वारा होता है, मक्खियों द्वारा फैलता है, जो कि एक टाइप का फीवर कॉज करता है, माउरेन टाइफस। अब हम देख लेते हैं फंगल में कौन कौन से आते हैं। माइक्रोस्पोरियम कैनिस। तो माइक्रोस्पोरियम जो होता है ये जूफिलिक डर्मेटोफाइट होता है। ये स्किन इन्फेक्शन कॉज करता है। ये जहाँ कहीं भी स्किन डेड होती है एनिमल्स की या ह्यूमन बीइंग की, वहाँ पे अटैक करता है माइक्रोस्पोरियम कैनिस। अब हम देख लेते हैं फंगल देख लिया। माइक्रोस्पोरियम कैनिस ये जो डेड स्किन होती है उस पर अटैक करके इन्फेक्शन कॉज करता है। प्रोटोजोअल में आएगा लेशमानियासिस। लेशमानियासिस स्प्रेड बाय सैंड फ्लाई काज ब्लैक फीवर। तो लेशमानियासिस क्या करता है, ये सैंड फ्लाई के द्वारा स्प्रेड होता है, मीन्स कि ये सैंड फ्लाई द्वारा इन्फेक्शन इसका होता है और क्या करता है, इससे ब्लैक फीवर होता है। अब हम देख लेते हैं हेलमिंथिक। हेलमिंथिक में कौन कौन सा आता है, हाइड्रेटेड सिस्ट इन इकाइनोकोकस डॉग टैपवर्म। तो हाइड्रेटेड सिस्ट जो होता है वो क्या होता है, ए टैपवर्म इन्फेक्शन दैट अफेक्ट लीवर, लंग, ब्रेन एंड अदर आर्गन कम इन कांटेक्ट विथ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये भी जो हेलमिंथिक इन्फेक्शन होता है वो भी किसके कांटेक्ट में आने पे होता है, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के कांटेक्ट में आता है, कांटेक्ट में आने से होता है। तो स्टूडेंट ये इसमें बताने का सिर्फ ये मतलब था कि इन्फेक्शन का सोर्स क्या क्या है। तो आपने बैक्टीरियल में देखा ये होता है, वायरल में देखा, रिकेट्सियल में देखा, फंगल में देखा और प्रोटोजोअल हेलमिंथिक में देखा। तो ये सारे होते हैं स्रोत, बैक्टीरियल, वायरल, रिकेट्सियल, फंगल, प्रोटोजोअल, हेलमिंथिक के। अब हम देखते हैं थर्ड, इंसेक्ट। तो स्टूडेंट अभी तक हमने देखा फर्स्ट वन में क्या था, मैन था, सेकंड में एनिमल था। अब हम थर्ड में देखेंगे, थर्ड है इंसेक्ट। द डिजीज़ काज्ड बाय इंसेक्ट आर कॉल्ड आर्थ्रोपोड बर्न डिजीज़। जो डिजीज़ किसके द्वारा होती है, काज आर्थ्रोपोड जो इंसेक्ट के द्वारा होता है उसे कहते हैं आर्थ्रोपोड बर्न डिजीज़। एंड द इंसेक्ट ट्रांसमिटिंग पैथोजन आर कॉल्ड वेक्टर। Blood sucking insect like mosquito, ticks, mite, flies, lice act as source of number of human and animal infection. तो इंसेक्ट these disease caused by insect are called, जो डिजीज़ इंसेक्ट के द्वारा काज होती है मीन्स होती है उसे आर्थ्रोपोड बॉर्न डिजीज़ कहते हैं। एंड दैट द इंसेक्ट ट्रांसमिटिंग पैथोजन आर कॉल्ड वेक्टर। जिस इंसेक्ट के द्वारा डिजीज़ को फैलाया जाता है उसे कहते हैं वेक्टर। ब्लड सकिंग इंसेक्ट लाइक मस्कीटो, ब्लड जो चूसने वाले इंसेक्ट हैं, कीड़े हैं, उसे जैसे कि मस्कीटो, टिक्स, माइट, फ्लाइज यानी कि मक्खियाँ, लाइस एक्ट एज सोर्स ऑफ नंबर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल इन्फेक्शन। ये सारे क्या करते हैं, बहुत सारे ह्यूमन और एनिमल इन्फेक्शन का काज बनते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं हम सॉइल। सॉइल से कौन कौन सा इन्फेक्शन होता है। सॉइल में सर्व एज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन लाइक राउंड वर्म एंड हुक वर्म इन्फेक्शन।
Spore of tetanus and gas gangrene remain viable in soil for several decades and serve as source of infection. Histoplasma capsulatum causing histoplasmosis and some bacteria like Nocardia osteroides causing nocardiasis also survive in soil and then cause human infection. तो सॉयल से कैसे इन्फेक्शन होता है? सॉयल में सर्व एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ पैरासिटिक इन्फेक्शन। जो पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है उसका इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है क्या? सॉयल। सॉयल जो है यानी कि मिट्टी, जो कि इम्पॉर्टेंट सोर्स होती है पैरासिटिक इन्फेक्शन की। लाइक राउंड वर्म जो होता है, हुक वर्म जो होता है, यानी कि केचुए जो होते हैं बच्चों में, उसका इम्पोर्टेंट सोर्स सॉइल होता है। स्पोर ऑफ टिटनेस, स्पोर जो होता है टिटनेस का वो मिट्टी में ही होता है। गैस गैंग्रीन रिमेन वाइबल इन सॉइल फॉर सेवरल डिकेड्स। गैस गैंग्रीन जो होता है उसका भी कॉजेटिव एजेंट जो होता है, पैथोजन होता है जो, वो मिट्टी में 10 साल तक लिविंग रहता है, 10 साल तक जीवित रहता है। एंड सर्व एज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, और ये इन्फेक्शन का सोर्स होता है। हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम causing histoplasmosis and some bacteria like Nocardia osteroides। हिस्टोप्लाज्मा जो होता है वो हिस्टोप्लाज्मोसिस काज करता है, ये एक डिजीज़ होती है हिस्टोप्लाज्मोसिस। एंड सम बैक्टीरिया लाइक नोकार्डिया एस्टेरॉइड काजिंग नोकार्डियासिस, ये भी एक डिजीज़ होती है जो कि आगे आप पढ़ेंगे, डिजीज़ पोर्शन में पढ़ाया जाएगा आपको। आल्सो सर्वाइव इन सॉइल एंड देन काज ह्यूमन इन्फेक्शन। तो ये सारे जो होते हैं ये पैथोजन सॉइल में यानी कि मिट्टी में रहते हैं और 10 साल तक ये जीवित होते हैं, मोर देन 10 ईयर तक भी जीवित रहते हैं। इसीलिए कहते हैं जब भी आप किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आए, मिट्टी के कांटेक्ट में आए, तो आप अपने हैंड को साफ़ कर लें। हैंड हाइजीन बहुत मोस्ट, पर्सनल हाइजीन जो होती है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। और हैंड हाइजीन जो होती है, जब किसी भी सरफेस के कांटेक्ट में आप आएँ या मिट्टी के कांटेक्ट में आएँ तो आप अपने हैंड वॉश ज़रूर करें, उसके बाद ही कोई प्रोसीजर करें या फिर खाए पिए। अब हम देख लेते हैं फिफ्थ वाटर। फिफ्थ पॉइंट आएगा वाटर। वाटर में क्या क्या होता है? वाटर इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस लाइक शिजोलोसिस, बैसिलरी डिसेंट्री। शिजोलोसिस जो होता है वो उसे बैसिलरी डिसेंट्री कहते हैं। कॉलेरा, पोलियो, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड एंड नंबर ऑफ पैरासिटिक डिजीज़। तो वाटर भी जो होता है वो क्या होता है? इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है इन्फेक्शन का। इससे क्या होता है? बैसिलरी डिसेंट्री होता है यानी दस्त आता है। कॉलेरा होता है, पोलियो होता है, हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड एंड नंबर ऑफ पैरासिटिक डिजीज़, और बहुत सारी क्या होती हैं? पैरासिटिक डिजीज़ होता है। किससे? वाटर से, कंटामिनेटेड वाटर का सेवन करने से बहुत सारे डिजीज़ होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फूड भी क्या कर सकता है? इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अगर कंटामिनेटेड फूड है, फूड हाइजीनिक नहीं है, स्वच्छ नहीं है, साफ़ सफाई से पकाया नहीं गया है, तो उससे भी बीमारियां हो सकती हैं। तो इसमें देखते हैं कंटामिनेटेड फूड एक्ट एज सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म काजिंग फूड पॉइजनिंग, गैस्ट्रोएंटराइटिस, डायरिया, डिसेंट्री। तो कंटामिनेटेड फूड जो होता है वो एक्ट एज सोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। कंटामिनेटेड फूड जो होता है वो कैसे एक्ट करता है? फूड पॉइजनिंग कर सकता है, क्योंकि कंटामिनेटेड है। कंटामिनेटेड मीन्स कि प्रदूषित फूड है, तो प्रदूषित फूड होगा तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस होंगे, तो क्या कर सकता है? फूड पॉइजनिंग कर सकता है, गैस्ट्रोएंटराइटिस कर सकता है, मीन्स कि जो भी एलिमेंट्री ट्रैक्ट है उसमें इन्फ्लेमेशन काज कर सकता है, डायरिया हो सकती है, उससे डिसेंट्री हो सकती है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट कल हम आपको स्टार्ट करेंगे, कल
थर्ड, नाज़ोकोमियल आर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो कल हम ये पोर्शन स्टार्ट करेंगे। आप नोट्स बनाइए इसका और अच्छी तरह से लर्न कीजिए। थैंक यू।